नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने देखा कि अभी हाल फिलहाल इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 लॉन्च किया गया है। आज के इस लेक्चर में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में क्या है और ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आखिर होता क्या है। इसके समराइज वर्जन को आज हम इस लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे। आप में से वैसे स्टूडेंट जो किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो लॉ का एग्जामिनेशन हो या किसी और दूसरा एग्जामिनेशन हो, उनके लिए बहुत जरूर और वैसे भी सारे लोगों को इसकी समरी तो जरूर जाननी चाहिए। चलिए एक एक करके हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कौन बनाता है, कौन कौन इसके स्टेक होल्डर हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें कहता है कि इन यूनिक इनिशिएटिव द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट रैंक्स इंडिविजुअल इंडियन स्टेट्स in relation to their capacity to deliver access to justice. The Tata Trust brought together a group of sectoral experts, Center for Social Justice, Common Cause, Commonwealth Human Rights Initiative, Dutch, the Tata Institute of Social Sciences, प्रयास etc. विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी। ये सब बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है जहां से ये लोग रिसर्च करते हैं और बहुत सारे इसमें एनजीओज भी हैं। तो ये सारा कुछ मिला करके एक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये किस लिए है? टू डेवलप अ रिपोर्ट दैट वुड मेजर द स्ट्रक्चरल कैपेसिटी ऑफ द स्टेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंटलिटीज ऑफ द जस्टिस सिस्टम अगेंस्ट देयर ऑन डिक्लेयर्ड मैंडेट्स विद अ व्यू टू पिन पॉइंटिंग एरियाज दैट लेंड देमसेल्फ टू इमीडिएट सॉल्यूशंस। तो बेसिकली इन तमाम स्टेक होल्डर्स के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है जिसमें हम इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, और उसमें क्या क्या चीज है इसको हम अगले स्लाइड पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने का भरपूर चांस है। ये जो रैंकिंग है वो आखिर किस किस चीज को इंक्लूड करता है। रैंकिंग बेस्ड ऑन किस चीज पे? पहला है पुलिस, दूसरा है जुडिशरी, तीसरा है प्रिजन, चौथा है लीगल एड। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में इनमें से किसको इंक्लूड करा गया है? तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पुलिस भी है, जुडिशरी भी है, प्रिजन भी है और लीगल एड भी है। तभी हम कहते हैं जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, क्योंकि जस्टिस एक ऐसा चीज है जो कि पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन, लीगल एड सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। तो एक बात यहां से क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन जो सबसे बेसिक क्वेश्चन बन सकता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में, वो ये है कि इनमें से कौन कौन सा इसमें इंक्लूडेड है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। तो आप टिक कर देंगे। अब मैं बहुत ही समराइज वे में आपको कुछ बताने का प्रयास करता हूं, जो कि एक समराइज फॉर्म है पूरा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 का। और इनमें से जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि आप ध्यान से इन पॉइंट्स को समझ लेंगे तो ज्यादा चांस है कि आपके एग्जामिनेशन में इन्हीं पॉइंट्स को पूछा जाए। चलिए अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये जो 2020 का इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है वो पहला रिपोर्ट है या दूसरा रिपोर्ट है, तीसरा रिपोर्ट है? तो मैं आपको बताऊं, ये दूसरा एडिशन है, ये सेकंड एडिशन है, जिसका कि पहला एडिशन, फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन 2019, 2019 में पहला एडिशन पब्लिश किया गया। और ये जो 2020 का रिपोर्ट है वो सेकंड रिपोर्ट है। चलिए यहां से दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, कहता है 25.3% कॉप्स आर वुमेन इन बिहार, पुलिस ऑफिसर 6.1%। अब यहाँ पे कहा गया कि बिहार में सबसे ज्यादा हाईएस्ट, यहाँ पे हाईएस्ट वर्ड छूट गया है, आप यहाँ पे हाईएस्ट को जोड़ लीजिए। यहाँ पे कहा गया है कि बिहार स्टेट में सबसे ज्यादा विमेन कॉप्स अवेलेबल हैं, जिसका परसेंटेज 25.3% है। बाकी दूसरे स्टेट में इतना परसेंट कहीं नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है, यदि हम विमेन पुलिस ऑफिसर की बात करें तो ये 6.1% है बिहार में। तो क्वेश्चन यदि ऐसा पूछा जाए कि सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या पुलिस विभाग में कहां है, किस स्टेट में है, तो आप बिहार को टिक करेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है हाईएस्ट वुमेन पुलिस ऑफिसर इन तमिलनाडु। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन से राज्य में सबसे ज्यादा महिला पुलिस ऑफिसर है, तो आप तमिलनाडु को टिक करेंगे, जिसका कि 24%, 24.8% आता है। बिहार में मैंने बताया कि पुलिस ऑफिसर जो है 6.1, पुलिस ऑफिसर जो महिलाएं हैं 6.1 ही है। लेकिन तमिलनाडु की यदि बात करें तो पुलिस ऑफिसर यहाँ पे 24.8% ऐसे हैं जो महिलाएं हैं। तो क्वेश्चन यदि ऐसा आ जाए कि सबसे ज्यादा कॉप्स में सबसे ज्यादा वुमेन कहां है, तो बिहार जाएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि कॉप्स में सबसे ज्यादा वुमेन पुलिस ऑफिसर कहां है, तो फिर तमिलनाडु जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि 29% जजेस इन हाई कोर्ट्स
अक्रॉस द कंट्री आर वुमेन। यहाँ पे डेटा जो है कहता है कि 29% जो जजेस हैं अक्रॉस द कंट्री, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, माननीय हाई कोर्ट्स में 29% जजेस जो है वो क्या है, विमेन है, महिलाएं हैं। फिर आगे कहता है हाईएस्ट इन सिक्किम हाई कोर्ट, और सबसे ज्यादा कहां है एक हाई कोर्ट की यदि बात करें तो सिक्किम हाई कोर्ट में 33.3% वुमेन जजेस, 33.30% जो है वो वुमेन जजेस हैं। कहां पे हैं, सिक्किम हाई कोर्ट। क्वेश्चन आ सकता है लॉ के एग्जामिनेशन में। एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा एंड मेघालय हैव नो वुमेन जजेस इन इट्स हाई कोर्ट। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन से राज्य में एक भी महिला जज नहीं है, कौन सा हाई कोर्ट है ऐसा। तो आप 4 यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन रहेगा कि अकॉर्डिंग टू द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें से एक भी महिला जज नहीं है। तो यहाँ पे 4 स्टेट का नाम है, आप इसको देख लीजिए। यदि सारा का सारा इसमें ऑप्शन में रहता है तो ऑल ऑफ दीज आप कीजिएगा, नहीं तो इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर दीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, कहता है 2/3 ऑफ ऑल प्रिजनर्स आर अंडर ट्रायल अवेटिंग अ कन्विक्शन। देखिए बहुत शर्मनाक बात यह है, और ये बात यह है कि इसमें कहा गया है कि 2/3 मतलब ये हुआ कि 3 में से 2 ऐसे प्रिजनर्स हैं जो अंडर ट्रायल हैं, अवेटिंग कन्विक्शन, उनको कन्विक्ट नहीं किया गया। कन्विक्शन कौन करता है, माननीय कोर्ट करता है, क्योंकि कोर्ट के पास ही एडजुडिकेशन का पावर है। तो बिना कन्विक्शन के 3 में से 2 ऐसे प्रिजनर्स हैं जो बिना कन्विक्शन के जेल में हैं, जेल में पड़े हैं, और हमारा जेल जो है भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जिनका कन्विक्शन नहीं हुआ है, कोर्ट से उन्हें पनिश नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जेल में है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है देश के लिए, और मैं आशा करता हूं कि धीरे धीरे ये सारा रिकॉर्ड जो है वो सुधार आए। चलिए अब हम बात करते हैं ओवरऑल रैंकिंग की, कि आखिर पूरे स्टेट में किसका रैंकिंग सबसे बढ़िया है। यदि हम इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बात करें, यदि हम जस्टिस की बात करें, यदि सेंस ऑफ जस्टिस की बात करें, तो यहाँ पे आता है, देखिए 2 तरीके से इसको विभाजित किया गया है। एक तो लार्ज एंड मिड साइज स्टेट में, जिसमें से 18 स्टेट्स हैं, दूसरा है स्मॉलर स्टेट्स जिसमें से 7 स्टेट रखे गए हैं। अब यदि हम लार्ज एंड मिड साइज स्टेट की बात करें तो सबसे टॉप पोजीशन पे महाराष्ट्र है, और कहा गया है कि महाराष्ट्र में यदि हम इन चारों को देखेंगे, पुलिस को, जुडिशरी को, प्रिजन को, लीगल एड को, तो सबसे पहला पोजीशन जो है महाराष्ट्र का है। और सबसे लास्ट पोजीशन किसका होगा, ये यूपी है, ये योगी जी का सरकार है, उन्हीं का यूपी है, और कहते हैं कि 18th पोजीशन पे, 18 ही टोटल है जिसमें से लास्ट पोजीशन यूपी का है। स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे त्रिपुरा फर्स्ट पे है, और लास्ट में जो है 7th मेघालय है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट बात है, आपको इन तमाम चीजों को ध्यान से समझना होगा। इसको आप नोट्स बना लीजिए, एक समराइज वे में मैंने आपको बताया है। यदि आपके पास समय है तो पूरा का पूरा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पढ़ने का प्रयास करें, लेकिन ये काफी लेंदी है, 120 पेज के आसपास का है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात वहां से लिया है, और आपके लिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी को मैं आपको प्रेजेंट किया हूं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके का लीगल करंट अफेयर्स आपके डोरस्टेप तक पहुंचता रहे, तो आप हमारा द लीगल इंडियन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पे आपको इस तरीके के कई सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, बहुत सारे फ्री मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे, और लगातार हम कुछ ना कुछ इसमें डालते रहते हैं। तो वहां पे आपको एक होलिस्टिक एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारा चीज मिल जाएगा। इसमें से कुछ कोर्सेज भी हमने अब बना दिए हैं, जैसे डीयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कोर्स है 2021 का, फैमिली लॉ फॉर एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए पूरा फुल फ्लेज कोर्स है, लीगल स्टडीज क्लास 12th के लिए कोर्स है, मंथली लीगल करंट अफेयर्स का वहां पे कोर्स है, जिसमें से हम कई सारा वीडियोस के फॉर्म में और कुछ इंपॉर्टेंट लीगल अफेयर्स को हम पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को बना करके देते हैं। और इसके साथ साथ इसको और भी हम द लीगल इंडियन टीम को हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं, जिसमें से आने वाला जो अपकमिंग कोर्सेस है वो डीयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज है, ड्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैश कोर्स है, नेट जेआरएफ लॉ के लिए मैं आगे इस पे काम करूंगा, जूरिस्प्रूडेंस फॉर एलएलबी स्टूडेंट्स इस पे भी काम चल रहा है, इस पे भी बात हम करेंगे। तो यदि आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप जाकर के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया गया है, वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। फिर भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए तो आप बेहिचक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इस छोटे से लेक्चर में आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में इसे शेयर करें, और इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।